young doctors. In this video, we shall be discussing about nomenclature of organic compound. Organic compound means hydrocarbons and their derivatives. So earlier common और trivial names were used. जैसे कि wood spirit मिथाइल अल्कोहल के लिए यूज होता है. मिथाइल अल्कोहल मीन सबसे छोटा अल्कोहल. मिथाइल CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इसको wood spirit कहते थे because it was obtained by destructive distillation of wood. Similarly formic acid सबसे छोटा एसिड COOH. इसको फॉर्मिक एसिड नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ये फॉर्मस आंट से प्रोड्यूस होता है, आंट की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से. देन वी हैव एसिडिक एसिड CH3COOH. एसेटम ये विनेगर से इसका नाम पड़ा है, फॉर्मिक एसिड भी है. और देन वी हैव और यूरिया. यूरिया जो होता है ये किससे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम यूरिन ऑफ एनिमल्स, तभी इसका नाम पड़ गया यूरिया. एंड सिट्रिक एसिड लाइकवाइज इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इफ यू कैन रिमेम्बर. दिस इज COOH, यहाँ पे भी होता है COOH और यहाँ पे भी होता है COOH और इस वाले कार्बन पर OH भी होता है. जैसे सिट्रिक एसिड, और इसका नाम सिट्रिक एसिड क्यों पड़ा? बिकॉज दिस इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, दैट मीन्स जो खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस एंड ऑल. सो अर्लियर दिस सिस्टम वाज यूज्ड. लेकिन कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन. सिंगल बॉन्ड कैन फॉर्म ए वेरी लॉन्ग चेन. Tetravalency, it can bind to 4 different atoms. Isomerism, same structural formula but same molecular formula but different structures. So it is very difficult to firstly give name and then learn all the common or trivial names of organic compound. That is why IUPAC gave names in 1947 and revised it in 1979 and subsequently in 1993. So उसके accordingly उन्होंने बताया कि organic compound जो होता है, अगर हम उसकी नेमिंग लिखेंगे, it must contain word root. वर्ड रूट मतलब मेन चेन में. मेन चेन मीन्स पेरेंट चेन. पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? अब पेरेंट चेन का मतलब ऐसा बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, बट दैट रूल इज 99% ट्रू. पेरेंट चेन हम उसको लेते हैं जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, सेकेंडरी सफिक्स वाले, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज्यादा है, वो देखकर वी सेलेक्ट पेरेंट चेन. वो मैं आपको आगे रूल्स बताऊंगी. बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, क्लासिफाई किया है. पहला पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. सेकेंड वी हैव टू सेलेक्ट लोवेस्ट लोकेंट देना है. फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट. थर्ड रूल इज वो ब्रांच्ड चेन वाला रूल की जो साइड वाला चेन है ना, उसका नेमिंग कैसे करना है, उसको आगे लिखते हैं प्रीफिक्स की तरह. सो वी वर डिस्कसिंग वर्ड रूट. वर्ड रूट डिपेंड करता है कि कार्बन के कितने एटम्स है. आपको पता है अगर कार्बन का एक एटम होगा तब नाम के आगे क्या लगता है? मिथ. और अगर 2 एटम्स होंगे तब नाम के आगे लगता है इथ. 3 एटम्स होंगे तो प्रॉप, अगर 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन और 10 होंगे तो डेक. एंड देन 11 अब आएगा अनवर्ड यूज, अनडेक. 12 होंगे तो डो डेक, 13 होंगे तो ट्राई डेक, 14 होंगे तो टेट्राडेक, 15 होंगे तो पेंटाडेक, 16 होंगे तो हेक्साडेक, 17 होंगे तो हेप्टाडेक, 18 होंगे तो हेक्स हेप्ट ऑक्ट ऑक्टाडेक, 19 होंगे तो नॉनाडेक एंड 20 होने पर नाम थोड़ा सा चेंज होता है. यहाँ पर हम यूज करेंगे इकोस. इकोस EICOS, इकोस. इन लगाना है, वो डिपेंड करता है कि इधर C सिंगल बॉन्ड इज देयर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. 21 के बाद सिमिलरली ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ से चला था ना, अन, डो, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टा, नोना. सिमिलरली वैसे ही, बस यहाँ पे अन की जगह हम दूसरा वर्ड भी यहाँ पे 21 में हेन भी यूज कर सकते हैं. हेन इकोसा, हेन इकोस. 22 वैसे होगा, डो इकोस, ट्राई इकोस. नेक्स्ट कम्स 30 में क्या यूज करते हैं? ट्राई एकेंट. 40 में यूज करते हैं टेट्रा एकेंट. आपको दिख रही होगी क्रोनोलॉजी कैसे करके फॉलो हो रहे हैं नेम्स, तो ये नाम याद रखना बहुत इजी है. पेंटा एकेंट. नेक्स्ट वी हैव हेक्सा एकेंट, हेक्सा एकेंट, हेप्टा एकेंट, ऑक्टा एकेंट, नोना एकेंट. और 100 को बोलते हैं, 100 को वी राइट हेक्टेन. हेप्ट नहीं है, हेक्ट है. हेप्ट 7 के लिए यूज होता है ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. अब यहाँ पे जो है प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज्ड विल बी इन, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज्ड विल बी इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज्ड विल बी आइन. जैसे मैं कोई सा भी एग्जांपल ले लेती हूँ. चलो ऑक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8.
यहाँ पे रख देते डबल बॉन्ड, यहाँ पे रख देते ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी ऑर्डर जो है डबल बॉन्ड का पहले, ट्रिपल बॉन्ड का बाद में। लेकिन इससे भी पहले एक और रूल फॉलो होता है, दैट इज लोवेस्ट लोकेंट रूल। जो सम होता है ना वो कम से कम आना चाहिए। तो नंबरिंग दो वे में पॉसिबल है, 3 4 5 6 7 8। इसको बेसिकली मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में इस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों सेम ही ऑर्डर पर होते हैं, लेकिन इफ वी हैव चॉइस, अगर दोनों पे 2 और 2 आ रहा है तो लोवेस्ट लोकेंट विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है तो क्या लगेगा, ऑक्ट। अब इस तरफ से अगर जाए 2 + 7, 2 + 7 इज हाउ मच, 9। और अगर इस तरफ से आए 2 + 7, 2 + 7 इज हाउ मच, 9। हियर वी हैव चॉइस, चॉइस है तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। दैट मीन्स इट्स नेम विल बी ऑक्ट। 2 पे क्या है, इन, अभी ई नहीं लिखेंगे बिकॉज नेम इज नॉट कंप्लीट। एंड देन 6 पे क्या है, आइन। यहाँ पे 2 + 6 था, यस यहाँ पे कितना था 2 + 6, यहाँ पे भी 2 + 6 है ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ऑक्ट 2 इन 6 आइन। सो दैट इज हाउ द नेम्स आर रिटन एंड विद देयर, दिस इज वर्ड रूट एंड दिस इज देयर प्राइमरी सफिक्स। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि वर्ड रूट, अब प्राइमरी प्रेफिक्स क्या चीज है यहाँ पर। अब हमने जैसे नाम लिख लिया है, द चेन कैन बी स्ट्रेट चेन, जैसे अभी हमने डिस्कस की, बट और इट कैन बी साइक्लिक एज वेल। जब साइक्लिक होगी उस केस में नाम वही रहेगा, बस नाम के आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, 3 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 है तो नाम होगा इसका प्रॉप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन साइक्लिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। और अगर सिमिलरली ऐसे कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को, नंबरिंग यहाँ से होगी। 3 कार्बन है तो प्रॉप और 1 पे क्या है, इन। सो 1 प्रॉप इन, और साइक्लिक कंपाउंड है तो सो दिस विल बी साइक्लोप्रोप 1 इन। और इसी तरीके से अगर हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला अटैच करें 1 2 3 4, यस दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइक्लो वर्ड पहले यूज होगा, प्रॉप, और इन आइन कहाँ पर है, 1 पे आ रहा है, सो प्रॉप 1 आइन। सो दिस इज हाउ वी नेम साइक्लिक कंपाउंड्स। सेम ही है, बस वर्ड आगे जुड़ जाता है, कौन सा, साइक्लो। लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब क्या होता है, अगर हमने कार्बन चेन में हाइड्रोजन हटा के कुछ और चीज लगा दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और उसका नाम जो है प्रीफिक्स में आता है। बट इफ सब्स्टिट्यूएंट इज पावरफुल इन द सेंस इफ इट इज changing the chemical properties of organic compound, then we study it under secondary suffix। वो functional group होता है जो chemical properties को change कर देता है, नया वहां पे कुछ नया compound बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो अटैच होगा, बट वहां पे chemical reactions different शो होंगी, मतलब फंक्शनल ग्रुप इज कंपैरेटिवली मोर पावरफुल देन सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, वो लगाते हैं, उसकी वजह से काम मतलब नाम चेंज हो जाएगा उसका। अब नाम कैसे चेंज होगा, वी कैन पुट हेलोजेंस देयर। जैसे अगर फ्लोरीन लगा दे तो नाम हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन लगा दे तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। इसको थोड़ा पास पास लिख लेते हैं बिकॉज वी हैव टू राइट मोर हेयर। फ्लोरो, क्लोरीन लगेगा तो नाम हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो नाम हो जाएगा ब्रोमो, आई होप दिस इज विजिबल। आयोडीन होगा तो नाम हो जाएगा आयोडो। तो इस तरीके से हेलोजन का नेम होता है। जैसे आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, चलो ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन। प्रायोरिटी किसको मिलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड है ये। तो यहाँ से भी नंबर करो 2 पे आ रही है, यहाँ से भी नंबर करो 2 पे आ रही है, वील फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल, प्लस करने पर नंबर कम आना चाहिए। तो यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है, 1 + 2 इज 3। अगर यहाँ से करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 and 4। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल। मैं आपको आगे बताऊंगी 3 रूल्स। सो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो, बिकॉज ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, 1 ब्रोमो ब्यूट, और 2 पे क्या है, ई। सो दिस इज हाउ वी राइट सब्स्टिट्यूएंट, वी राइट इट एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो नेक्स्ट इसमें है, ये सब हो गया हेलोजन के लिए। अब नाइट्रोजन के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, अगर NO2 लगा हुआ होगा तो नाम के आगे लग जाएगा नाइट्रो, अगर NO लगा हुआ होगा तब नाम के आगे लग जाएगा नाइट्रोसो, और अगर N ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ होगा इसको बोलेंगे डाईएजो। ये सब हो गया। उसके बाद अगर OR ग्रुप होगा, OR ग्रुप आपको पता है ईथर होता है OR, तब यहाँ पे यूज होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का क्या मतलब है, एल्कोक्सी का मतलब है कि जितने कार्बन चेन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अगर 1 कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, अगर 2 कार्बन है इसको बोलेंगे इथॉक्सी, लाइकवाइज ऐसे ही आगे प्रोसीड करेगा इथॉक्सी। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ ईथर का, मिथ के साथ ले लेते हैं, CH3O CH2 CH3। पेरेंट चेन कौन सी जिसमें ज्यादा कार्बन है, ये वाली, ये सब्स्टिट्यूएंट है। OCH3 को क्या बोलते हैं,
मिथॉक्सी, ये आ गया सेकेंडरी सफिक्स, और ये क्या आ जाएगा इथेन. सो दिस विल बी द नेम फॉर ईथर. इस तरीके से ईथर की नेमिंग करते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है एल्कोक्सी हो गया. उसके बाद आ गया इसमें सी डबल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्डेड सी अटैच्ड है डायरेक्टली तो ये वाला अटैच्ड है. पेरेंट चेन में अगर ये नहीं आ रहा है, कब नहीं आएगा पेरेंट चेन में? अभी तो मैंने आपको बताया कि पेरेंट चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है जब पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप हो. और डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तब डबल बॉन्ड को हम एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. उस केस में इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और इसके नाम क्या आगे लग जाएगा, मिथिलीन. और अगर ऐसे होगा सी डबल बॉन्ड यहाँ से अटैच होगा, इसको बोलेंगे इथाइलिडीन. इथाइलिडीन. नाउ अगर कार्बन कार्बन के बीच में है CH2, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका नाम, ये होगा इथाइलिडीन था ना. दिस इज इथिलाइन. इथिलाइन नॉट ई नहीं लगेगा क्योंकि अभी नाम कंप्लीट नहीं हुआ है ना. इथिलाइन नहीं ई लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है ना, सॉरी. यस. सो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा सी, अब इसको क्या बोलेंगे, इथाइनाइल. इथाइनाइल इथीनाइल, हाँ इथीनाइल था ये, इथीनाइल. और इसको बोलते हैं इथाइनाइल. जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन चेन, ओके, एंड यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप है. अब यहाँ पे दे दिया है, समझ लो, फिर तो वही आ जाएगा ना. कोई एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है इसका. चलो यहाँ पे ले लेते हैं CH2, हाँ ऐसे ले लेते हैं. अब अगर आप देखो तो पेरेंट चेन यहाँ पे ले लें. अच्छा चलो, पेरेंट चेन जैसे ये वाली आ गई ना यहाँ पे पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. फंक्शनल ग्रुप के टाइम हम लेते हैं. फंक्शनल ग्रुप तो आनी ही चाहिए पेरेंट चेन में. नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से. 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन. 1 पे क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. और 2 पे कौन सा वाला ग्रुप है, ये वाला मिथिलीन ग्रुप. तो 2 पे आ जाएगा 2 मिथिलीन ब्यूटेन 1 ओइक एसिड. दिस इज हाउ वी नेम सब्स्टिट्यूएंट व्हेन डबल बॉन्ड CH2 इज अटैच्ड. ये मैंने आपको थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा जिसमें यू कांट सेलेक्ट दिस एज द पेरेंट चेन. वहां पे इसको पेरेंट चेन आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड मोर सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी प्रेजेंट. डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं. सो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि किस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है. अब ये सारे हो गए. उसके बाद 1 2 3 4 वी आर लेफ्ट विद अनदर कंपाउंड. मतलब अगर कार्बन जैसे CH3 अगर अटैच्ड हो, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है तो. और C2H5 होगा उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप. इसके बाद वाला जो होगा C3H6H37, इसको बोलेंगे प्रोपाइल ग्रुप. अब प्रोपाइल ग्रुप ऐसे भी हो सकता है सिंपली, अगर मैं इसी का थोड़ा सा और यहाँ पे बना दूं तो CCC ऐसे भी हो सकता है डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम के साथ. उस केस में जो नाम आएगा, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, वो क्या होगा, एन प्रोपाइल. लेकिन अगर ये प्रोपाइल ऐसे है, ऐसे, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 प्रोपाइल तो है, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोपाइल है ना, क्योंकि कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है. अगर कार्बन 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड हो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन. और अगर जो कार्बन 3 कार्बन और के साथ अटैच्ड हो उसे बोलते हैं 3 डिग्री ऑफ टर्शियरी कार्बन. सो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल बना है, इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं क्योंकि दिस इज द ओनली आइसोमर विच इज पॉसिबल, आई थिंक. नेक्स्ट इज मिथ इथ प्रोप ब्यूट. यहाँ पे कितने कार्बन है, 4. इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल. अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन में नहीं है, उस टाइम पे इस तरीके से प्रीफिक्स लगाएंगे. और अगर यही वाला ब्यूटाइल जो है इस तरीके से प्रेजेंट है, अब ये कौन सा है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. सो नाम क्या लगेगा इस बार, प्रीफिक्स सेकेंडरी ब्यूटाइल. नेक्स्ट अगर इस तरीके से 1 2 3 एक और लगा देते हैं यहाँ पे. व्हाट इज दिस, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है. सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल. ठीक है. पेंट में भी ऐसे यूज करते हैं, बस पेंटाइल में एक और न्यू एग्जांपल आ जाता है, ऐसे वाला. इस वाले पेंटाइल को क्या बोलते हैं, दिस इज नियोपेंटाइल. नियोपेंटाइल. बाकी सेकेंडरी टर्शियरी यू कैन योरसेल्फ आइडेंटिफाई. और अगर कोई आइसोमर बन रहा है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्यूटाइल का एक आइसोमर बनाऊं, आई होप इट्स विजिबल टू यू. जैसे अगर ऐसे करके बनाए मिथ इथ प्रॉप, यहाँ पे कार्बन लगा दें. अब ये तो प्राइमरी ही है बट स्टिल दिस इज नॉट एन ब्यूटाइल. ब्यूटाइल तो नहीं है ना ये, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल. So the point where you cannot determine whether मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री you cannot write, you just write isobutyl. सेम हम पेंटाइल के केस में भी वैसे ही देख सकते हैं. So this is how we write the substituent as secondary prefix in the word root. Now is the time to discuss secondary suffix. Secondary suffix थोड़ी सी ज्यादा है. I hope I can clear it in this video. इसमें मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताऊंगी सारे के सारे मतलब उनके नाम.
जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देखते हैं कितने आते हैं। आई होप आई कैन क्लियर दिस। नंबर 1, सबसे पहली प्रायोरिटी जो मिलती है वो आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा वाला ग्रुप होता है? COOH, COOH। ये लास्ट में लगेगा, दिस इज टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल पोजीशन पे लग रहा है। लेट मी जस्ट थ्रो दिस, टर्मिनल पोजीशन पे लग रहा है। इसके बाद कौन सा वाला आएगा? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये वाला होता है SOO एंड यहाँ पे होगा OH, दिस इज सल्फोनिक एसिड। इसके बाद जो मिलती है प्रायोरिटी में ऑर्डर, नेक्स्ट इज ऑफ एनहाइड्राइड। सो इसके बाद आएगा एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कब होता है? जब बीच में 3 कार्बन हो, 3 ऑक्सीजन हो, सॉरी, दिस इज एनहाइड्राइड। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है एस्टर। एस्टर होता है एसिड की तरह ही, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिस इज नॉन टर्मिनल, CO, इस तरफ भी और इस तरफ भी कार्बन ग्रुप अटैच्ड होगी। ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये बीच में भी हम लगा सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन ये टर्मिनल है। दिस इज नॉन टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनल। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद नेक्स्ट वी हैव अमाइड्स, अमाइड। नेक्स्ट वी हैव नाइट्राइल, आई होप दिस इज विजिबल। नेक्स्ट वी हैव एल्डिहाइड, नेक्स्ट वी हैव कीटोन्स। इसके बाद वी हैव एल्कोहल्स एंड थायो एल्कोहल्स और थायोल्स भी कहते हैं उसको। थायो एल्कोहल के बाद वी हैव अमीन। सो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपने पहले भी सुने होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, जैसे सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस लाइन बिकॉज यहाँ पे आएगा नहीं है। HCOOH सबसे छोटा एसिड, एक कार्बन है, क्या नाम लगेगा? मिथ। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, तो एन भी लिखेंगे, मिथ एन। अब 1 पे ओइक एसिड है, इसके लास्ट में क्या लिखते हैं? सफिक्स, अगर ये यूज हो तो लास्ट में लिखते हैं ओइक एसिड। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। अभी जो हमने पढ़ा था जिसका कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज हाउ वी राइट दिस। मिथेनोइक एसिड वाला एग्जांपल आ जाएगा, अगर 2 कार्बन होंगे तो इथेनोइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के केस में लास्ट में नाम क्या आता है? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव एसिड एनहाइड्राइड, जैसे अगर ऐसे वाला होगा एसिड एनहाइड्राइड COOCH3, ये क्या है? इथेनोइक, ये भी क्या है? इथेनोइक ग्रुप। इथेनोइक एनहाइड्राइड, दो बार हम इथेनोइक नहीं लिखेंगे, we'll just write इथेनोइक एनहाइड्राइड। नाउ व्हाट इफ यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पे तो दिया होता इथेनोइक, लेकिन इस तरफ सिर्फ एक ही कार्बन होता, इस तरफ एक ही कार्बन होता। अभी भी ये एनहाइड्राइड, ये 3 ऑक्सीजन है, तो इस टाइम पे इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बाद वाले वीडियोस में रूल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। सिंस E comes first in alphabetical order then M, so E will be written first. इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। सो एनहाइड्राइड के लिए हमने क्या लिखा है लास्ट में? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट इज ऑफ एस्टर। एस्टर के लिए नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे COO, यहाँ पे भी एसिड की तरह ही है, बस यहाँ पे लास्ट में H नहीं लगता है। दिस इज नॉट टर्मिनल इन पोजिशन बट दिस इज नॉन टर्मिनल इन पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस CH3COO CH3। यहाँ पर एक को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट और एक को मानेंगे फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन। मेन चेन ये वाली आ गई, इसको बोले थे फंक्शन, इसको बोले थे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल, और इसकी जगह लिखते हैं इथेनोएट। सो हाउ वी हैव रिटन फॉर एस्टर? एल्काइल इथेनोएट। एल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर गिवन टू यू। देन O8 एल्केनोएट, और यहाँ पे आप O8 लिख के भी याद रख सकते थे। नेक्स्ट इज ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड होता है जब CO मतलब एसिड हो, लेकिन मतलब लास्ट में O ग्रुप हो और उसके साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस COCl, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, यस। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथेन, और इसके लिए लास्ट में लगता है ऑयल, हैलाइड। हैलाइड कौन सा? क्लोराइड। सो इट्स नेम विल बी मिथेनॉइल क्लोराइड। तो हमने एसिड हैलाइड के लिए लास्ट में क्या लगाया? सफिक्स ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट उसके बाद आता है अमाइड। अमाइड ग्रुप होता है CONH2, दिस ग्रुप वी कॉल एज अमाइड। यहाँ पे लगेगा CONH2, इस ग्रुप को बोलते हैं अमाइड। यहाँ पे क्या है? मिथेनमाइड, दिस इज जस्ट CONH2, सो दिस इज मिथेन अमाइड। अमाइड, तो अमाइड ग्रुप में क्या होता है? CONH2, एसिड हैलाइड का मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, इसको लिख लो COX
और एमाइड में होता है CONH2. सो दिस वी राइट इन, लास्ट में लिख देते हैं जस्ट नाम क्या आ जाएगा, अमाइड एज सफिक्स. नेक्स्ट इसके बाद आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड होता है जब साइड वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O हो, साइड वाले कार्बन पे. सॉरी आई हैवंट डिस्कस्ड नाइट्राइल. नाइट्राइल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नोन एज नाइट्राइल. इस पूरे ग्रुप को नाइट्राइल बोलते हैं. सो अगर ये ऐसे करके अटैच है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नाइट्राइल, दिस इज मिथेन. सो इट्स नेम विल बी मिथेन नाइट्राइल. दिस इज हाउ वी राइट सफिक्स फॉर नाइट्राइल ग्रुप. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड होता है जब डबल बॉन्ड O जो हो वो टर्मिनल वाले कार्बन पर हो. टर्मिनल कार्बन मीन्स लास्ट वाले कार्बन पर जब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो. जैसे कि ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और H. सबसे छोटा एल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो मिथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, मिथ एन ही लिखते हैं, मिथेन, मिथ लिखते टाइम मिथेन, और लास्ट में क्या लग जाएगा, अल. सो एल्डिहाइड के लिए लास्ट में लगता है अल. सिंस इट इज लोवेस्ट ग्रुप, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्माइल एल्डिहाइड भी कहते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम. अब ये जब साइड वाले कार्बन पर है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H. दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, नॉट मिथ बट इथ. इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लग जाएगा, अल. दिस इज हाउ वी नेम एल्डिहाइड. नाउ व्हाट इफ अगर ये C डबल बॉन्ड O जो है कि टर्मिनल पर नहीं होकर नॉन टर्मिनल पोजीशन पर हो, मीन समवेयर इन बिटवीन द कार्बन चेन. सबसे छोटा वाला कौन सा पॉसिबल है, 3 कार्बन वाला, बिकॉज हेयर वी कैन क्लियरली सी द नॉन टर्मिनल कार्बन. अब यहाँ पे क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो प्रॉप एन, और 2 पे क्या हो जाएगा, ओन. दिस इज प्रोपेन टू ओन, और इसका ट्रिवियल नेम इज एसेटोन. नेल पेंट रिमूवर में जो यूज होता था पहले. सो दिस इज कीटोन, और इसके आगे लिखते हैं ओन. नेक्स्ट है एल्कोहल. एल्कोहल कब होगा, जब हम लास्ट में क्या लगा देंगे, OH ग्रुप. ये साइड पे भी लग सकता है, दिस इज टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल. यहाँ पे था C ट्रिपल बॉन्ड N. एल्डिहाइड में साइड वाले कार्बन पर लगता है हमेशा C डबल बॉन्ड OH. एल्डिहाइड इज ऑलवेज टर्मिनल. कीटोन होता है जब बीच वाले कार्बन पे लगता है O. दिस इज कीटोन. नेक्स्ट है एल्कोहल. एल्कोहल होता है जब साइड वाले कार्बन या बीच वाले कार्बन कहीं पर भी OH लगा हुआ हो. सिंगल कार्बन है, मिथेन लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे लगता है ओल. तो एल्कोहल के लास्ट में लगता है ओल. जैसे अगर दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लें, CH2OH. 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेन, और लास्ट में क्या लगेगा, ओल. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, वुड स्पिरिट, मिथेनॉल का. नेक्स्ट लेट अस सी, एल्कोहल के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. नेक्स्ट वी हैव थाइयोल. थाइयोल का मतलब है तो एल्कोहल ही, लेकिन O की जगह पर क्या लिखा हुआ है, नॉट O, इट इज रिटन हियर S. उसको बोलते हैं थायो एल्कोहल. थाई जहां पर भी वर्ड यूज है, दैट मीन समथिंग रिलेटेड टू S. सो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन. एल्कोहल ही था, इसको लिखेंगे मिथेन, नॉट ओल बट थाइओल. सो इसके केस में लगता है नाम थाइओल. नेक्स्ट इज अमीन. अमीन इज सिंपली NH2. अमीन होता है NH2. एल्कोहल मैंने आपको बता दिया OH, थाइओल बता दिया SH. नेक्स्ट इज अमीन. अमीन होता है CH3NH2. ये सबसे छोटा अमीन है, इसका नाम क्या होगा, मिथेन अमीन. दिस इज मिथेन अमीन. तो लास्ट में क्या लगता है, अमीन्स के अमीन. यहाँ पे अगर दो कार्बन, जैसे कभी कभी क्या होता है बीच में NH प्रेजेंट होगा, ये टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी. अगर ये नॉन टर्मिनल है इस तरीके से, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक चेन को हम मानेंगे मेन चेन, पेरेंट चेन, दूसरी को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट. लेट दिस बी द मेन चेन. अब क्या नाम हो जाएगा इसका, N पर क्या अटैच्ड है, N पर देयर इज ए मिथाइल ग्रुप, और दूसरे वाले का नाम क्या है वो तो आपको बताइए, दिस इज मिथेन अमीन. सो जब N दो कार्बन के साथ अटैच्ड हो ना, तो एक कार्बन को पेरेंट चेन ले लेते हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और दूसरे वाले को एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं. जैसे अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं, ये अमीन्स कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 3 के कार्बन के साथ अटैच्ड हो तब 3 डिग्री भी हो सकता है. जैसे अगर एक और एग्जांपल ले, CC, यहाँ पे रख दे N, यहाँ पे CC, और यहाँ पे रख दे C. मेन चेन कौन सी वाली होगी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें है, 3 वाले में. सो दिस विल बी द मेन चेन. बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे. सो N पर क्या है, N पर इथाइल भी है, मिथाइल भी है. अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, E. सो पहले लिखेंगे N इथाइल, नेक्स्ट वील राइट N मिथाइल, और उसके बाद लिखेंगे मिथित प्रॉप, प्रोपेन अमीन. सो दिस विल बी प्रोपेन अमीन. दिस वॉज 3 डिग्री अमीन. तो अमीन जो होते हैं 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, और ये होता है इनका फॉर्मूला. नाउ मैंने इसके लिए बीच में जगह क्यों खाली छोड़ी है, क्योंकि कभी कभी एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे. उस केस में यू माइट गेट कंफ्यूज कि कैसे लिखे, ओल भी लिखे, अल भी लिखे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2 ही सफिक्स बताया आपको. एक प्राइमरी सफिक्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स जो किसी एक
फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दिया C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कार्बन है लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है और एक कीटोन है। जो ऊपर दिया है वो ज्यादा प्रायर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर है। दिस इज डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन सा वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन, और 1 पर क्या है, ओइक एसिड। सो दिस विल बी द नेम प्रोपेन 1 ओइक एसिड। और 2 पे क्या है, कीटोन। कीटोन के लिए यहाँ पर अब हमें प्रेफिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सो प्रेफिक्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। कार्बोक्सिलिक के लिए होता है कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड के लिए भी डोंट यूज एनी प्रेफिक्स, हम उसको ज्यादातर केसेस में सफिक्स की तरह ही यूज करते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं कार्बोनिल, हेलो, यहाँ पे हम यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। अमाइड के केस में हम यूज करते हैं जस्ट कार्बोनिल। एनहाइड्राइड के लिए यूज नहीं करते हैं, सॉरी। हेलो कार्बोनिल यूज करते हैं एसिड हैलाइड के लिए, इसके लिए यूज करते हैं जस्ट कार्बोनिल। एस्टर के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सो कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है ना, CO ग्रुप है। ऑक्सो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, इसके लिए कार्बोनिल। CN के लिए यूज होता है प्रेफिक्स साइनो। एल्डिहाइड के लिए यूज होता है फॉर्माइल, भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। कीटोन के लिए यूज करते हैं ओनली ऑक्सो, और अल्कोहल के लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, और एसएच के लिए यूज करते हैं मरकैप्टो, यू माइट हैव नॉट हर्ड दिस। और अमीन के लिए हम यूज करते हैं अमीनो। अब इसमें 2 पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या यूज होगा, ऑक्सो। सो इसका नाम क्या हो जाएगा ओवरऑल, इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। सो ये मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए बताया कि जब आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो आप बता सको कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बिहेव करेगा एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लेते हैं OH, और एक जगह ले लेते हैं कीटोन, एक जगह ले लेते हैं क्लोरीन, एक जगह ले लेते हैं डबल बॉन्ड। अब देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 1 किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप्स को। 2 प्रायोरिटी मिलती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और 3rd प्रायोरिटी मिलती है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, और ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड ये रहा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स में देखो, अल्कोहल और कीटोन में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, अल्कोहल और कीटोन में से कीटोन को। सो कीटोन वाले साइड से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ से भी सेम ही पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट चीज देखो डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट चीज देखो लोवेस्ट लोकेंट। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता ना तब भी मैं यहीं से नंबरिंग करती, क्योंकि यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट आ रहा है। 2 + 3 कितना होता है, 5। लेकिन अगर हम वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। लोवेस्ट लोकेंट रूल वहां पे वायलेट होगा, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। और दूसरी चीज अगर आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी इज टू डबल बॉन्ड। सो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, कितने कार्बन है इसमें, 3 4, और यहाँ पे कितना जाएगा 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। और 2 पे क्या है, इन, सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस बार पेंटेन नहीं लिख देना, सीधा पेंट 2 इन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमने कौन सा ट्रीट किया है, कीटोन, तो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, ओन। कौन सी वाली पोजीशन पे, 3 पे, तो पेंट 2 इन 3 ओन। और 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, उसको हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। और 5 पे क्या है, क्लोरो। C या H में से पहले क्या आता है, C। सो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले आएगा 5 क्लोरो, एंड आएगा फिर 3 पे क्या, ऑक्सो, और पेंट 2 इन 3 ओन। दिस इज हाउ वी नेम कंपाउंड। I hope this is visible. 5 chloro, 3 oxo, pen 2 in 3 on. This is how we name ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको 3 बताया था रूल्स, मैं आपको अभी जस्ट ब्रीफ में बता देती हूँ। नेक्स्ट लेसन में हम अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, 100 तक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रूल होता है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन इज नॉट ऑलवेज द लॉन्गेस्ट चेन। पेरेंट चेन इज द चेन विच कंटेन्स more number of functional group, double triple bond and substituent. That is our parent chain. Now second point is to lowest locant rule. लोवेस्ट लोकेंट रूल देना है कि जिन जिन पर आपने नंबर दिया है ना, जिनको आप नेमिंग में लिख रहे हो, उनको प्लस करने पर जो आंसर है वो लोवेस्ट आना चाहिए। नाउ दिस रूल इज वायलेटेड व्हेन देयर इज primary functional group present, because primary functional group is most of the times given number 1 हम वहीं से जो है काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं।
थर्ड रूल इज फॉर सब्स्टिट्यूएंट. अगर ब्रांच चेन है ना, और अगर ब्रांच चेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम नाम के आगे प्रीफिक्स में ब्रैकेट में लिखते हैं. और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी डाई ट्राई वर्ड यूज हो रहा है ना, तो अगर वो रिपीट हो रहा है तो उस टाइम पे बिस्ट्रिस यूज होता है. आपने शायद देखा नहीं है ना कैसे करके रिपीट होता है. जैसे अगर मैं कोई चीज रिपीट करूं तो उस केस में उसके आगे डाई या ट्राई यूज करते हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सी सी सी, यहाँ पे भी ले लेते OH, यहाँ पे भी ले लेते OH. वैलेंस सेटिस्फाई करो. 3 कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से करो, जहां से भी करोगे सेम ही नंबर पे आ रहा है. 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप एन, और 1 और 3 पे क्या है, अल्कोहल. सो दिस विल बी डाइओल. This is how we use di and tri when more than one functional group or substituent is present. अब अगर जैसे substituent ही ले लो आप, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है तब भी ऐसे ही लिखेंगे. जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन है. ठीक है, अब ये कितने कार्बन है, कहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से करके देख लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ से करके देख लेते हैं 1 2 3 4. जब ऊपर वाले साइड से नंबरिंग करें तो कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, और 4 पे आ रहा है. कितना हो रहा है नंबर, 4 5 6 7 8 8 हो रहा है. नीचे से नंबरिंग करो, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 3 6 और एक 7. सो नीचे वाली नंबरिंग इज मोर प्रेफर्ड. 3 3 6 और एक 7, 4 5 6 7 8. यस, दिस इज मोर प्रेफर्ड. सो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन. तो क्या नाम आ जाएगा, ब्यूट. कार्बन कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो कितना आ जाएगा, एन. बस खत्म. अब सब्स्टिट्यूएंट बच गया है, कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे, 3 पे और 3 पे. सो दिस विल बी 1,3,3 ट्राइक्लोरोब्यूटेन. This is how we deal with substituent and functional group. I hope it is clear to you. If you have any query, put down in the comment box. I will surely reply. And after this, we'll be discussing nomenclature rules and also solving the questions. Thank you.